तीसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ज़मीन हमारी होगी, कंपनियों को ज़मीन दे करके उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा करके मजदूरी हमसे कराएंगे, मालिक वो कारपोरेट बन जाएंगे। ये तीनों कानून हैं। ये किसानों की फसलों को नहीं, आगे नस्लों तक को गुलाम बनाने की पूरी साजिश सरकार ने करी इन तीनों कानूनों से। कानून किसान के लिए ला के दिए, उससे पहले रेलवे इन्होंने बेचा, टेलीकम्युनिकेशन विभाग इन्होंने बेचा, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए। बाकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, इसी तरह से काम करते रहेंगे और सरकार को एक दिन मजबूर होना पड़ेगा। आदाब, मैं हूं अकरम ज़फ़ीर और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे, जहां पे किसान कई हफ्तों से यानी कि 1 महीने से ज़्यादा दिनों से कानून के ख़िलाफ़, कृषि कानून के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो एक ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कई महीनों से या कई हफ्तों से यहाँ पे किसानों के समर्थन में, किसानों के सामने बासाने खड़े हुए हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करिए, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं, ये क्या सोचते हैं, सरकार से इनकी क्या मांग है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हम अलवर से हैं। अच्छा, मेवात में जी। इस्माइलपुर गांव में, अलवर ज़िले में, वहाँ से आए हैं। तो कृषि बिल आया है किसानों के ताल्लुक से, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार 3 कानून लाई है। नाम वाम तो बहुत लंबे लंबे रखे हैं, मैं मुख्तसर से तौर पर बताता हूँ। पहला कानून तो ये है कि मंडी जो मार्केटिंग का सिस्टम बना हुआ था, इसको ख़त्म कर देने का है। दूसरा कानून ये है कि जमाखोरी, जो अभी तक आवश्यक व ज़रूरी चीज़ें होती है, उनका जो एक लिमिट होती थी, उस लिमिट को ख़त्म करके जमाखोरी बेइंतहाज कितनी भी जमाखोरी कर सकते हैं, उससे जमाखोरी को लाइसेंस दे दिया। तीसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ज़मीन हमारी होगी, कंपनियों को ज़मीन दे करके उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा करके मजदूरी हमसे कराएंगे, मालिक वो कारपोरेट बन जाएंगे। ये तीनों कानून हैं। ये किसानों की फसलों को नहीं, आगे नस्लों तक को गुलाम बनाने की पूरी साजिश सरकार ने करी इन तीनों कानूनों से। तो ये मुख्तसर से तीनों कानून हैं, जिसमें एक से जमाखोरी बढ़ेगी, एक से हमारी ज़मीन छिन जाएगी और एक से जो मार्केटिंग का सिस्टम बना पड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोग धरना दिए हुए हैं किसानों के साथ, आप लोग भी किसान हैं, ये कब तक जारी रहेगा? सरकार सुन नहीं रही है। ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। और जिस सरजमी पर हम बैठे हैं, ये कोई पहली बार किसानों का आंदोलन नहीं देख रही है। हालांकि अभी जो तीनों चारों जगह है वो शाहजहांपुर यहाँ पर यहाँ सबसे पहले राजा महाराजाओं के खिलाफ भी किसानों का आंदोलन हुआ। बगल में यहाँ नीमू चाना जगह है, वहाँ पर उस दौर में 1926 के दौर में हज़ारों किसान मरे थे और उसको गांधी जी ने उस समय जलियांवाला बाग से बड़ा कांड कहा था। इसके बाद में गोविंदगढ़ तहरीक हुई थी, जहाँ पर किसानों को मारा था और वो किसानों के आंदोलन की बदौलत अलवर राष्ट्र का जो राजा था उसको देश निकाला दिया गया था। उसके बाद ये मेवात के लोग, राठ के लोग, इन सब लोगों ने पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ ये तहरीक चलाई। कभी भी रेवेन्यू या टैक्स बढ़ाया जाता सबका, तो किसान आंदोलन से ये पहले से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर ये मान लो राव तुलाराम वगैरह, ये सारे राठ से लेकर के मेवात तक के जितने भी लोग थे, ये सब लोग किसान आंदोलन से पहले से जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें किसानों के साथ हैं। तो जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती, आप लोगों का धरना जारी रहेगा? बिल्कुल, तब तक किसान हटेगा नहीं। वो तो किसान मनवा करके जाएगा, तभी अपने घर जाएगा। आप बताइए, मेरे साथ और भी लोग हैं, ये बताइए चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 63 साल, 63। कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, इस तरह के प्रधानमंत्री को आपने कभी पहले देखा था? ये ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। और बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए, उन प्राइम मिनिस्टरों ने संतुलन बना के रखा था किसान के, व्यापारी के और उद्योग का, और हमेशा जनहित में कार्य किया था। ये पहला प्रधानमंत्री है जो किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। व्यापारी भी इससे खुश नहीं, व्यापारी को ये बिचौलिया कहता है, जो कि चोली दामुन का साथ है किसान का, व्यापारी का। तो इसका तो पोजीशन ही ऐसी है कि ये तो सिर्फ जो 10-15 जो उद्योगपति बड़े बड़े हैं, ये तो सिर्फ उनके लिए है। एक एज ए समझो जैसे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट, हम तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट मानते हैं, और ये उसी एजेंट के तहत काम कर रहा है। एक कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर आप डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका ताबीर करेंगे? एक कानून का आप कैसे कह रहे हैं? इसमें रेलवे 3 कानून, हाँ 3 कानून किसान के लिए ला के दिए। उससे पहले रेलवे इन्होंने बेचा, टेलीकम्युनिकेशन विभाग इन्होंने बेचा, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए। बाकी जो मेन जो चीज़ है
हमेशा ये हुआ था। आप उठाकर देखिएगा कि जब जब जमाखोरों ने जमाखोरी की है उस टाइम पे सरकार ने उसका संतुलन बनाया है। ऐसे वाक़यात बहुत हैं जो आज के नहीं है, पुराने हैं। और जिस वक्त पे 1971-70 का दौर में जिस टाइम पे हालात ये थे कि मुल्क में अनाज नहीं था, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों चाहे इंदिरा गांधी हों, उन्होंने ये काम किया था कि भाई हम तो अपने खेतों में, दिल्ली की मिनिस्टरों के जो घर हैं इनके अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है बात खेती करवा दी थी। अब हम कमा के खाएँगे, आत्मनिर्भर इस तरह होते हैं। ये तहरीक जारी कब तक रहेगी आप लोग? हाँ जी, ये कब तक धरना जारी रहेगा? ये धरना आखिरी दम तक, जब तक वापस नहीं हो जाता है, सारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक आखिरी दम तक इस पर जो है बात है हम धरना देने के लिए तैयार हैं। आप मुझे बताइए कि ऐसा कहा जा रहा है कि धरने में ख़ास तौर पे किसानों के साथ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत लेट से जागी है, बेदार हुई है, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, देर से नहीं जागी है। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, पंजाब से शुरू हुआ है, और 26 नवंबर को पंजाब के किसानों ने, हरियाणा पंजाब के किसानों ने दिल्ली आने का फैसला किया। तो हम मेवात के लोग यहाँ दिल्ली से नज़दीक हैं और जिस इलाके में आप बैठे हैं एक तरह से ये भी मेवात है। तो हम शुरू ही से खिदमत की जज्बे से, खिदमत की हैसियत से वहाँ पहुँचते रहे हैं। दिल्ली, गाज़ीपुर जगह, गाज़ीपुर हो या सिंधी बॉर्डर हो, हम मेवाती वहाँ सब्जियाँ और फ्रूट लेकर के शुरू ही से हम वहाँ पहुँचते रहे। और चूँकि मेवात वाले, तो मेवात की सरज़मीन एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ 90 से 95% किसान रहते हैं। हम सब काश्तकार हैं। और ये जो चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मौलाना हनीफ साहब हैं, मौलाना दिलशाद साहब हैं, मेजर शिफात साहब हैं, ये सारे लोग, ये सब किसान हैं और किसान होने की हैसियत से यहाँ आए भी हैं। तो इसलिए ये कहना कि मुस्लिम कम्युनिटी देर से जागी है, ये ठीक नहीं है। हम सब किसान होने की हैसियत से पहले से ही इस काले कवानीन के ख़िलाफ़ पहले से भी ख़िलाफ़ थे और आज भी ख़िलाफ़ हैं। किसानों के साथ, पंजाब के किसान, खास तौर पे हरियाणा के किसानों के साथ आप लोग भी शाना बसाने खड़े हुए हैं। न सिर्फ शाना बशाना खड़े हुए हैं, बल्कि आप यहाँ जो देख रहे हैं ये केला रखी हैं। मेवात के लोग माशाल्लाह यहाँ 13 तारीख से, यहाँ जब से ये आंदोलन इस जगह पर शाहजहाँपुर की सरज़मीन पर शुरू हुआ है, उसी वक्त से खिदमत कर रहे हैं। चूँकि मेवातियों की एक बहुत बड़ी शनाख्त और पहचान है कि नुमाया उनकी जो सिफत है, जो दुनिया में उनको जाना जाता है, वो मेज़बानी के नाम से जाना जाता है कि मेवातियों की एक मेज़बानी और मेहमान नवाजी मशहूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस फरीज़े को भी ये बखूबी यहाँ निभा रहे हैं। रोज़ाना यहाँ 40 किलो के दूध के करीब चाय पिलाई जाती है, बहुत अच्छी चाय पिलाई जाती है। 2-3 क्विंटल केले तकसीम की जाती हैं और उधर संतरे वगैरह वो सब फ्रूट तकसीम किए जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह मेवातियों की तरफ से ये जारी है। तो ये मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए चाचा, आप कब तक यहाँ डटे रहेंगे? आप कब तक डटे रहेंगे, बस बताइए। जब तक इसका फैसला ना हो जाए, जब तक ये सरकार ये कानून नहीं मान ले, डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। मेरे साथ एक और जो मौलाना है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मुझे मोहम्मद हनीफ कहते हैं। मौलाना हनीफ साहब, ये बताइए कि आप मेवात से आते हैं, किसानों की तहरीक कई महीनों अब तक चल रहा है, कई महीने हो गए, सरकार सुन नहीं रही है, डेट बाय डेट कर रही है। ये कब तक किसानों के साथ सरकार आँख मिचौली खेलती रहेगी, क्या लगता है? ये ऐसा है जी कि हमने हमरा राम के साथ मिलकर 8 दिन का धरना दिया था जयपुर में, अमरूदों के बाग में, 8 दिन और 7 रात का। तो सरकार को मानना पड़ा था हमारी बात को, और अब हम यहाँ जमे हैं। तो यहाँ बड़ा मसला है, और बड़ा मसला ये है कि हमें वो ख़तरा दिखाई दे रहा है कि अगर ये 3 कानून पास हो गए और ये मोदी अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो आगे चलकर हालात ये हो सकते हैं 1966 से पहले, जब हमारे पास खाद्यान्न की कमी हो गई थी, उस मौके पर हमारे पास गेहूं आता था जिसको हाथ पे रखे फूंक मारे तो उड़ जाए, ऐसा गेहूं आता था। और उस गेहूं के बदले में भी अमेरिका ने हमसे अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री बहादुर आदमी थे, जिसका नाम भी लाल बहादुर शास्त्री था। उन्होंने ये कह दिया था अमेरिका से कि हम जो है अपने स्वाभिमान को और अपने ज़मीर को नहीं गिरा सकते,
हम जो है एक दिन का रोज़ा रखेंगे, एक दिन का उपवास रखेंगे। और वो उपवास हम आज यहाँ हमारे हर मोड़ पे हमारे लोग जो है उपवास करते हैं। और ये एक तरह से हमने ये तय कर लिया है कि अगर हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, इसी तरह से काम करते रहेंगे और सरकार को एक दिन मजबूर होना पड़ेगा। तो हम ये यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो मेवात से लोग आए हुए हैं वो किसानों के बीच केले रखे हुए हैं, इनको तकसीम किया जाता है। बहुत सारे सामान हर रोज़, ये एक दिन का नहीं है, हर रोज़ का ये मामूल है कि हर रोज़ किसानों के बीच केले, दूध यहाँ से मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।